सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल भक्ति मार्ग में। साथियों, आज हम बात करेंगे भक्ति के विषय में। भक्ति क्या है, भक्ति की परिभाषा क्या है। साथियों, आप लोग यदि मेरे वीडियो को देख रहे हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम आज जानेंगे कि भक्ति की परिभाषा क्या है, भक्ति शब्द का अर्थ क्या है। क्या है भक्ति? वेद, शास्त्र, पुराण, गीता आदि ग्रंथों में अनेक प्रकार की भक्ति का वर्णन है, जैसे नवदा भक्ति, प्रेमा भक्ति, साधना भक्ति, देश भक्ति, मातृ भक्ति, पितृ भक्ति, गुरु भक्ति, देव भक्ति इत्यादि। लेकिन यह भक्ति देश, मातृ, पितृ, गुरु, देवता आदि के संदर्भ में परिभाषित है। किंतु प्रश्न यह है कि मूल रूप से भक्ति क्या है, भक्ति की परिभाषा क्या है, भक्ति शब्द का अर्थ क्या है। भक्ति शब्द का अर्थ है भज धातु में कितन प्रत्यय होने से भक्ति शब्द का निर्माण हुआ है। भज सेवायाम, भज धातु का अर्थ है सेवा करना, इसलिए भक्ति शब्द का अर्थ है सेवा करना। किसकी सेवा करना? जिसकी आप भक्ति कर रहे हैं, यानी अपने आराध्य की। वो आराध्य देश, मातृ, पितृ, गुरु, देव इत्यादि कोई भी हो सकता है। जैसे देश की सेवा करना देशभक्ति है, मातृ की सेवा करना मातृभक्ति है, पितृ की सेवा करना पितृभक्ति है, गुरु की सेवा करना गुरु भक्ति है। परंतु भक्ति क्या है? भजनम भक्ति, अर्थात आराध्य का भजन भक्ति है। भजन भी भज धातु से बनता है, इसका अर्थ है सेवा करना। भजन रूपी सेवा शारीरिक से लेकर मानसिक तक होती है। इसमें नाम, गुण, लीला आदि का गान होता है। जैसे देशभक्ति में कुछ सेवा शारीरिक होती है, जैसे सड़क निर्माण आदि, तो कुछ मानसिक भी होती हैं, जैसे नीति निर्माण आदि। जैसे ईश्वर भक्ति में उनका नाम लिया जाता है, जय श्री राम, उनके गुणों को गाया जाता है, और लीला का गान भी होता है। जैसे भजन में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री राम आरती गाई गई है कि श्री राम चंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख करे कंज पद कंजारुणम। हे मन, कृपालु श्री रामचंद्र जी का भजन कर। क्यों कर? वे संसार के जन्म मन रूपी दारुण दुख को दूर करने वाले हैं। उनके नेत्र नव विकसित कमल के समान हैं, मुख, हाथ और चरण भी लाल कमल के सदृश हैं। एक बात और ध्यान रहे, केवल नाम, गुण, लीला आदि का गान भजन करना भक्ति करना नहीं है। जैसे अगर कोई भारतवासी अमेरिका, जापान आदि देशों के अच्छे कार्यों की चर्चा करे तो वो भक्ति नहीं कर रहा है, क्योंकि भक्ति में आसक्ति, लगाव, प्रेम भी होता है। दूसरे देश की प्रशंसा करना एक बात है और देश की प्रेम पूर्वक प्रशंसा करना दूसरी बात है। एक वैद्य या एक नर्स कई माता पिता की सेवा करती है, लेकिन वह मातृ पितृ भक्त नहीं है। प्रेम पूर्वक अपने मातृ पितृ की सेवा करना ही भक्ति है। एक गायक ने राग में, स्वर में भगवान का भजन गाया, लेकिन वह भक्ति नहीं है, बल्कि अनुराग, प्रेम के साथ भजन गाना भक्ति है। भक्ति की परिभाषा क्या है? जैसे कि हमने पूर्व में ही कहा है कि भक्ति को अलग अलग प्रसंगों में परिभाषित किया है, इसलिए भक्ति की परिभाषा करना कठिन है, किंतु भक्ति के अर्थ से भक्ति को परिभाषित किया जा सकता है। अर्थात केवल आराध्य की प्रेम पूर्वक सेवा करना, भजन करना भक्ति है। हमने अपने वीडियो में अब तक आपको बताया कि मूल रूप से भक्ति क्या है। अब भगवान को केंद्र में रखते हुए यह जानने की कोशिश करेंगे कि भक्ति क्या है,
भक्ति की परिभाषा क्या है, यानी भगवान की भक्ति के बारे में ध्यान दें। ईश्वर भक्ति बहुत बड़ा विषय है, अतः संक्षेप में बताना बहुत ही कठिन है। वैसे तो ईश्वर भक्ति मार्ग के लिए वेद, पुराण, शास्त्र आदि हैं, लेकिन भक्ति के लिए दो महत्वपूर्ण ग्रंथ बहुत ही लोकप्रिय हैं, जिनमें है एक नारद भक्ति सूत्र और दूसरा है शांडिल्य भक्ति सूत्र। इन दोनों ग्रंथों में नारद भक्ति सूत्र सबसे अधिक प्रचलित है, क्योंकि वह शांडिल्य भक्ति सूत्र की तुलना में इसे समझना बहुत ही आसान है। भक्ति क्या है? भक्ति और भजन दोनों ही भज धातु से बनते हैं और भज सेवायाम, भज धातु का अर्थ है सेवा करना, इसलिए भजनम भक्ति अर्थात आराध्य का भजन यानी सेवा करना भक्ति है। ईश्वर भक्ति के संदर्भ में भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा भक्ति है। इस भक्ति रूपी सेवा में भगवान के नाम, गुण, लीला, धाम आदि का गान होता है। यह गान अनेकों भावों में, जैसे शांत भाव, दास्य भाव, शाक्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव इत्यादि से किया जाता है। ईश्वर भक्ति की परिभाषा करना अत्यंत ही कठिन है, क्योंकि भक्ति यानी सेवा अनेक प्रकार से की जाती है। फिर भी नारद भक्ति सूत्र जो भक्ति के बारे में कह रहा है वही मैं आपको बताता हूँ। सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, वह भक्ति ईश्वर के प्रति प्रेम रूपा है। नारद जी कहते हैं कि भगवान में परम प्रेम होना भक्ति है। पूज्यादिष्वनुराग इति पाराशरस्य, पराशर नंदन श्री व्यास जी के मत अनुसार भगवान की पूजा आदि में अनुराग प्रेम होना ही भक्ति है। आजकल देखा जाता है कि सुबह दोपहर जब मन करता है तब नहा धोकर भगवान को फूल चढ़ा दिए, धूप दीप जला दी, मीठा चढ़ा दिया और फिर उसे प्रसाद समझकर खा लिया। यह तो सिर्फ एक औपचारिकता है। भगवान की पूजा आदि में अनुराग प्रेम नहीं है, अतः यह भक्ति नहीं है, यह तो जड़ हाथों का काम है। इसलिए श्री वेद व्यास जी ने कहा है भगवान की पूजा आदि करते समय पूजा में अनुराग प्रेम होना भक्ति है, यानी भगवान की पूजा आदि जो हम कर रहे हैं वो प्रेम पूर्वक हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पूजा के नाम पर सिर्फ औपचारिकता निभा रहे हों। और नारदस्तु तदपिता खिलाचारता तद विस्मरणे परम व्याकुलेति, नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं कि अपने सब कर्मों को भगवान को अर्पण करना और भगवान का थोड़ा सा भी विस्मरण होने पर परम व्याकुल होना ही भक्ति है। नारद जी, व्यास, गर्ग और शांडिल्य द्वारा की गई भक्ति की परिभाषा में कोई भी विरोध नहीं है, क्योंकि सभी ने अंत में कहा है कि भगवान में अनुराग। नारद जी उस अनुराग को अनन्यता की ओर ले जा रहे हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि सब कर्मों को मुझे अर्पण कर। यही नारद जी कह रहे हैं कि अपने सब कर्मों को भगवान को अर्पण करो एवं भगवान का थोड़ा सा भी विस्मरण या भूल जाओ तो परम व्याकुल होकर जैसे मछली बिन पानी के तड़पती है, वैसे ही भगवान का पुनः चिंतन करो। ईश्वर की भक्ति में केवल इतना ध्यान रखना है कि वह भक्ति केवल भगवान की प्रेम पूर्वक हो, केवल भगवान की ही भक्ति हो। ऐसा इसलिए क्योंकि नारद भक्ति सूत्र कहता है कि अनन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यतः, अर्थात भगवान को छोड़कर दूसरों के आश्रयों का त्याग का नाम अनन्यता है, यानी केवल भगवान एवं भगवान से संबंध रखने वाले लोग और वस्तुओं में मन का लगाना अनन्यता है, अर्थात भगवान का नाम, गुण, लीला, धाम इत्यादि। अतः भगवान की भक्ति अनन्य होनी चाहिए। मित्रों, आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि होगा भक्ति के ही साथ नवदा भक्ति के ऊपर। नवदा भक्ति क्या है और नवदा भक्ति को हम कैसे जानें और नवदा भक्ति को हम कैसे कर सकते हैं। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।